अरबी का बोलना शुरू कर। बोले बेटा, हाँ बोला। सिचुएशंस मेक अस स्ट्रोंगर। जो दशाएं हैं, जो हमारी स्थितियां आती हैं जीवन में, वो हमें मजबूत बनाती हैं। और श्रव्या, जो भी चीज़ हम करते हैं वो हमारे काम आती है। मतलब परिश्रम जो है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि कल मेरा टेस्ट है। परिश्रम जो है ना, प्रतिदिन की हमारी एक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी का हमें कभी भी कुछ भी पता नहीं है कि वो कब आए। तो अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो जैसे ही वो आएगी वैसे ही हम उसके साथ चल देंगे, यानी उसे ग्रैब कर लेंगे। और अगर हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं तो आप कहोगे कि सर तैयारी कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू मेरा 5 दिन के बाद कंडक्ट कराना। 5 दिन में लाखों की भीड़ इंटरव्यू दे देगी और उसमें से कोई ना कोई तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो वो वाली चीज़ मैंने कभी बचपन में ही पढ़ा था, ये वाली चीज़ कि आपको तैयार रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो कभी भी आ सकती है, जैसे ये आ रही है, देखो अपॉर्चुनिटी। महान दिन है 2 अक्टूबर और अमरीश जी ने इसके बारे में काफ़ी बताया है। और मैं आपसे यही देखो, आप फ्यूचर हो, आप फ्यूचर हो। और ये साइकिल चलती रहती है। हम अब आधे से ज़्यादा, मतलब हमारे जैसे व्यक्ति आधे से ज़्यादा रह चुके, अब हम चलने की तरफ होंगे 5, 7, 10 साल में। आपका वो पड़ाव आएगा जब आप कंट्री को चलाओगे, अपने गांव को चलाओगे, परिवार को चलाओगे। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं। देखो, हमें कभी भी ना, जब तक रिलायबल सोर्स ना मिले, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा संस्था हमें ना बताए जो विश्वसनीय है, तब तक किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये तो इतिहास की बात है। मतलब जो व्यक्ति हमारे नोट पे छपे हुए आते हैं तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा ही होगा। मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ और उसे मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट मानता हूँ। इस टाइम तो आज मौका है जो उन्होंने त्याग किए अपने जीवन में, उनको सेलिब्रेट करने का और उन्हें याद करने का। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और हम 10th में पढ़ भी रहे हैं इस चीज़ को कि जब गांधी जी के सामने इतना बड़ा मिशन था तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचा कि अंग्रेज़ों को अगर भगाना है तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, उसको एक ही मिशन के अंडर लाना पड़ेगा। यही पढ़ रहे हैं ना। परिवार में 5 मेंबर्स तक नहीं आते एक मिशन के नीचे। इतने करोड़ की जनता को उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर बिलीफ दिलवाना। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो नहीं जानता है मैं बता देता हूँ, जिसका विचार करना भी कल्पना में हो। आज़ादी वो सिर्फ कल्पना मात्र थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन इतना शक्तिशाली था, जैसे अमरीश जी ने बताया 2/3 हिस्से पे उनका राज था। और उनको भगाने की सोचना तक भी ऐसा लगता होगा जैसे मजाक कर रहे हैं, पागल हो गया। तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे लोगों का विश्वास दिलवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा होगा। अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो ना, तो आप छोटे से कण से ले सकते हो। और अगर आपको शिक्षित ही नहीं होना है ना, चाहे आपके घर में कितनी भी रामायण महाभारत रखी हों, उनके ऊपर धूल चढ़ी रहेगी। तो ये सिर्फ अपनी अंतरात्मा से आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रोज़ क्या हम स्पीचेस दे रहे हैं, तो मैं आपको एक बात का यकीन दिलवा दूं, और मैं उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हमारे 21 इंटरव्यू हो गए हैं साक्षी, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं 5 या 7 दिन में हमारे काफ़ी बच्चों के साथ में इंटरेक्शन हुआ, भगवान के आशीर्वाद से। अभी साक्षी ने लास्ट की लाइन बोली कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। सन्मार्ग, तो अगर भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका ये भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस मार्ग की तरफ जाएगी। तो भगवान ने ही ये करवाया कि भाई अब पहुँचो उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के पास जो बच्चे किसी तरीके से लो फील करते हैं। और आप यकीन मानिए, मैं पिछले 5 दिन में या 4 दिन में 22-23 बच्चों के पास में शायद मैं पहुंचा हूं, और मैं शायद गलत हो सकता हूं, 20 से 25 बच्चे हो सकते हैं, मैं प्रिसाइसली नहीं बता रहा। अमरीश जी, उनका पर्सपेक्टिव बदल गया जब हम उनकी फेस रीडिंग करते हैं। तो उनका अब इंटरव्यू होने के बाद में जो पार्टिसिपेशन है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है।
इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम उन्हें ये एहसास कराएं कि कोई जन्म से नहीं आता इस तरीके से, वो अपनी दशाओं के कारण हो जाता है। जब हम अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि हम लड़ नहीं पाएंगे, तो वास्तव में कमज़ोर हो ही जाते हैं। वहाँ जाना जाना, इन्हें भेज दो 5 मिनट में, 5 मिनट में भेज दो। हाँ गाना गाओ। उन बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं कल भी बात करना चाहता था, बट कल सेशन बहुत लंबा रहा। सेशन बहुत लंबा रहा और चीज़ें वृद्धि की तरफ हैं, सुधार की तरफ हैं। सबका नाम भी लेना चाहता हूँ, बट कई बच्चे रह जाते हैं। कभी कभी यार किसी दिन आपसे इंटरेक्शन ना हो पाए तो आप ये मत मानना कि भूल गए हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपने पूजा का देख लिया। तो जैसे 6 बच्चों का हमारा बैच कल आया, अच्छा लगा? कल लगा? मेरा लास्ट में सिर्फ इतना कहना है, बी बेटर, राइट? अपने से बेहतर बनो जो आप कल थे। बस आप किसी से compete मत करो, चलो अपने से कर लो। आप जब अपने से compete करोगे, जो मैं कल था आज मैं कितना हूँ, तो आप अपने आप ही बेहतर होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। हर किसी के परिवार में बड़ों को उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरो और अपने आप को थोड़ा सा अनोखा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो वाली भीड़ कम मिलेगी और इधर जो साधारण रह जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है? कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन भाई साहब ने तो आंधी मचा दी आज। बेटा गाना गा दो। हाँ